बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 का नाम है सेल साइकिल। तो हम इसमें सेल की जितनी भी साइकिल है कि किस तरह से एक सेल से दो सेल और दो से फिर चार सेल जो है वो उसमें डिवाइड हो जाते हैं, ये सेल में जो है वो डिवीजन किस तरह से होती है, कौन कौन से फेसेस होते हैं, उनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे और फिर उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये सब जो है वो हम इस यूनिट में सेल साइकिल में पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल का हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी न्यू सेल्स ओरिजिनेट बाय डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी के मुताबिक जो नए सेल बनते हैं वो डिवीजन होती है जो पहले से मौजूद सेल होते हैं उनके अंदर। The cell which divides is called parent cells and the new cells formed as a result of divisions are called daughter cell. वो सेल जो कि डिवाइड होता है उसे पेरेंट सेल कहा जाता है और उसके डिवीजन के बाद जब नया सेल जो बनते हैं उन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नीडेड ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ, हीलिंग एंड फॉर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है इसकी क्यों ज़रूरत होती है? इसकी हमें डेवलपमेंट में ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में ये सेल डिवीजन बहुत अहम किरदार अदा करती है। ग्रोथ में, अगर कोई हीलिंग होनी है बॉडी के अंदर, कोई जिस्म के अंदर कोई जख्म है, कोई भी इस तरह का मसला है, वहाँ उसको हीलिंग होनी है तो उसके लिए भी जो है वो सेल डिवीजन बहुत हेल्प करती है। एंड फॉर सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो है वो सेल डिवीजन ही काम करती है। So cell not only increase in number but also manage to transfer genetic characteristics to the next generation. इसका मतलब यह है कि सेल से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक सेल से दो बन जाएंगे और दो से फिर आगे मजीद चार बन जाएंगे, बल्कि सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी अगली जनरेशन में, अगली नस्ल में जो है वो ट्रांसफर होते हैं इसी सेल डिवीजन के जरिए से। ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल ग्रो इन साइज, form new molecules and organelles, replicate their chromosomes and divide by equally distributing genetic material in the daughter cell. और जब ये सेल साइकिल चलती है पूरी तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? उसमें होता है कि सेल अपने साइज को भी बड़ा करता है, न्यू मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनल्स को भी जो है वो सेल के अंदर डेवलप होते हैं, उसके अंदर नए बनते हैं। फिर रेप्लिकेशन होती है सेल के अंदर, क्रोमोसोम्स जो है वो रेप्लिकेट होकर 2 से 4 हो जाते हैं और फिर वो डिवाइड हो जाते हैं। उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इक्वली जो है वो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो हम अपना 4.1 टॉपिक जो है वो उसे स्टार्ट करते हैं। Cell cycle. The cell cycle is the sequence of events which involves growth of newly formed cell, replicates its genome and divides into daughter cells ultimately. सेल साइकिल की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए कि सेल साइकिल जो है वो ऐसे सीक्वेंस के ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें ग्रोथ, न्यूली फॉर्म जो सेल होता है उसकी ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, उसमें रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट इट्स जीनोम, और उसका जो जीनोम होता है वो रेप्लिकेट होके यानी वो अपनी जैसी ही कॉपी बना लेता है और डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स, दोनों डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। It consists of two main phases, interphase and mitotic phase. अब हम इन phases को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे कि अगर सेल साइकिल हो रही है तो सेल साइकिल में दो जो मेन फेज होते हैं वो दो होते हैं। एक का नाम उन्होंने बताया कि एक फेज को हम कहते हैं इंटरफेज और दूसरा जो फेज होता है उसे हम माइटोटिक फेज कहते हैं। इंटरफेज इज द पीरियड इन सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स. It is divided into G1 गैप 1 एस सिंथेसिस और G2 गैप 2 फेज कहा जाता है। तो इंटरफेस जो है वो पीरियड होता है जब कंसेक्यूटिव डिवीजन हो रही होती हैं सेल के अंदर, सेल साइकिल में, और हम इसको मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि एक तो G1 फेज होता है जिसे गैप 1 भी कहा जाता है, एक एस फेज होता है जिसे सिंथेसिस फेज कहा जाता है और एक G2 फेज होता है जिसे गैप 2 फेज भी कहा जाता है। अच्छा, G1 फेज जो है इसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं? इट स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। ये स्टार्ट कैसे होता है? ये जब एक नया सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है तो उस टाइम पर ये G1 फेज स्टार्ट होता है। सेल ग्रो इन साइज, सेल का साइज बड़ा होने लग जाता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनल,
उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फॉर्म्स नीडेड प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस, और जिस तरह की प्रोटीन की ज़रूरत होती है और जो जिन सब्सटेंस की ज़रूरत होती है सेल को, वो भी जो है वो फॉर्म होते हैं, नए बनते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ सेल साइकिल एस फेज, और इस फेज में जो जीवन फेज है उसमें सेल अपने आप को तैयार करता है कि अब उसने जो है वो नेक्स्ट सेल साइकिल के एस फेज में दाखिल होना है। तो उसे ये सारी तैयारियां जो हैं वो इस एस फेज में दाखिल होने से पहले करनी है। It forms enzymes and nucleotides of DNA required for replication process, और इसके साथ साथ इसके अंदर एंजाइम्स भी बनते हैं, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो भी रिक्वायर होते हैं ताकि रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो सके। नेक्स्ट जो फेज है वो है एस फेज, इट इज द सिंथेसिस फेज। ये एक सिंथेसिस फेज होता है, यानी इसके अंदर जो है वो कुछ तैयारी हो रही होती है, बन रहा होता है कुछ, क्या चीज बन रही होती है, डीएनए। डीएनए की जो सिंथेसिस है वो इस एस फेज में हो रही होती है। द सेल रेप्लिकेट्स इट्स एंटायर जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म इट्स 2 कॉपीज। अब देखिए जीवन फेज में जो है वो प्रिपरेशन हो रही थी एस फेज में दाखिल होने की, और क्या प्रिपरेशन हो रही थी, ये प्रिपरेशन हो रही थी कि सेल ने एक तो अपना साइज बड़ा कर लिया, उसने ऑर्गेनल्स ज्यादा कर लिए, प्रोटीन्स भी जो है वो उसको चाहिए थी, प्रोटीन भी बन गई और दूसरे सब्सटेंसेस बन गए, ताकि जो है वो एस फेज में डीएनए अपने आप को बना सके और उसको जो है वो रेप्लिकेट कर सके। तो ये एस फेज में क्या होता है, सेल रेप्लिकेट्स इट्स एंटायर जेनेटिक मटेरियल। सेल जो है वो अपना जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको रेप्लिकेट करता है, अपने जैसी कॉपी बनाता है, टू फॉर्म इट्स 2 कॉपीज, एंड दैट इज व्हाई ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स, जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमैटिड्स पे मुश्तमिल होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन 1 फॉर ईच ऑफ द डॉटर सेल, तो जब सेल डिवीजन होती है तो उस सेल डिवीजन के दौरान में एक जो क्रोमोसोम होता है वो डॉटर सेल में जो है वो चला जाता है, एंड दीज क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड विद वन सेंट्रियोमियर एंड आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं। ये क्रोमैटिड्स जो है वो अटैच होते हैं एक सेंट्रोमियर के साथ, जिससे सिस्टर क्रोमैटिड्स, उन क्रोमैटिड्स को जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। G2 फेज है, ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर्स फॉर माइटोटिक फेज। इस फेज में जो सेल है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को कि अब उसने जो है वो माइटोटिक फेज में दाखिल होना है। सेल फॉर्म्स प्रोटीन्स स्पेशली दोज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, और सेल को एक खास किस्म की प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि वो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो फॉर्म कर सके, बना सके। ऑल्सो सेल एक्यूमुलेट एनर्जी टू कंप्लीट द डिवीजन प्रोसेस, और इसके साथ साथ सेल जो है वो एनर्जी को भी जो है वो गेन करता है ताकि वो इस पूरे डिवीजन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, और उसमें उसकी वजह से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्योंकि एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया से आनी है, तो ज्यादा मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। एक और फेज होता है जिसे जी नॉट फेज कहा जाता है। जी नॉट फेज में ड्यूरिंग जीवन सेल्स में एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर इन जी नॉट फेज। जीवन फेज के दौरान ही कभी कभार ऐसा होता है या कुछ सेल्स इस तरह के होते हैं या ऐसी जगह पे मौजूद होते हैं जहां पर उन्हें डिवीजन की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे सेल क्या करते हैं, फिर आगे डिवीजन के प्रोसेस में जाने की बजाय वो जीवन फेज में ही एग्जिट हो जाते हैं, निकल जाते हैं सेल साइकिल में से और जी नॉट फेज में दाखिल हो जाते हैं। इन जी नॉट सेल स्टॉप्स टू डिवाइड। जी नॉट सेल में जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाती है। सम सेल्स फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स वंस मैच्योर नर्व डिवाइड अगेन। कुछ सेल्स जो हैं जिनमें नेवर जो है वो जिन्हें बिल्कुल भी जो है वो डिवीजन की जरूरत नहीं होती है, जैसे न्यूरॉन्स हैं, वहां पर डिवीजन की जरूरत नहीं होती है, तो वो कभी भी दोबारा से मैच्योर होने के बाद दोबारा डिवाइड नहीं होते हैं। दे रिमेन इन जी नॉट फॉर एवर, और वो हमेशा जो है वो इसी जी नॉट फेज में रहते हैं। सेल ऑफ लिवर, किडनीज एक्सेट्रा एंटर जी नॉट टेम्पररी, when needed they are enter the cell cycle and start to divide again। अब जो लिवर के सेल्स हैं उसमें भी कोई चीज बननी तो नहीं है, तो इसलिए जो लिवर के सेल्स हैं वो भी आरजी तौर पर जो है वो जी नॉट फेज में चले जाते हैं। किडनी भी अगर पूरी तरह से डेवलप हो गई है तो किडनी के जो सेल्स होते हैं वो भी जो है वो आरजी तौर पर जी नॉट फेज में चले जाते हैं, जब तक के बॉडी को
उन सेल्स के अंदर डिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। Many epithelial cells divide continuously, they never enter in genome cell। और जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं और जो एपिथेलियल सेल्स हैं, हमारे मसल्स के सेल्स हैं, मस्कुलर सेल्स, उनको मुस्तकिल तौर पर जो है वो ग्रोथ चाहिए होती है, उनमें ग्रोथ हो रही होती है, उनमें जो है वो हीलिंग हो रही होती है। तो ऐसी जगहों पे जो मौजूद सेल्स होते हैं यानी एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो मुस्तकिल तौर पर उनमें डिवीजन होती रहती है और वो कभी भी जीनोट फेस में नहीं जाते हैं। हमारा जो लेक्चर था इसको हम आज इस यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो माइटोटिक फेस आ जाता है जिसके अंदर आगे मजीद उसके फेसेस हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक अगर लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये इजी भी है बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ये एग्जाम्स में जो है वो इस पूरे यूनिट में से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आप लोगों ने इन लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से जो है वो सुनना है, समझना है, और अगर कहीं समझ नहीं आती तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हम इसकी बुक एक्सरसाइज भी जल्दी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।